एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त अगर हम तमाम सेक्टर्स का जायजा लें तो मुल्क में ज़र मुबादला लाने वाले दो बड़े जरिए हैं जो कि काफ़ी हद तक हुकूमती कंट्रोल से बाहर हैं जिनमें से एक बैरून मुल्क से रेमिटेंसेस की आमद है और दूसरा बड़ा जरिया मुल्क में मौजूद फ्री लांसर्स की एक बड़ी तादाद है जो अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन से ज़ायद है, जो IT एक्सपोर्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। माली साल 2025-26 के पहले 5 माह जुलाई से नवंबर के दौरान पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स 19% सालाना इजाफे के साथ 1.8 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई हैं और एक कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि IT सेक्टर इस वक्त मुल्क की मईशत में एक मुस्तहकम और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा बन चुका है। नवंबर में IT एक्सपोर्ट्स 356 मिलियन डॉलर्स रही हैं, जो सालाना बुनियाद पर 14% का इजाफा है। अगरचे माहाना बुनियाद पर इनमें 8% की कमी देखी गई है, मगर यह सतह गुज़िश्ता 12 माह की एवरेज से फिर भी ऊपर ही रही है। इस ग्रोथ के पीछे कई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी अवामिल मौजूद हैं। स्टेट बैंक की जानिब से एक्सपोर्टर्स के लिए फॉरेन करेंसी रखने की हद 35 से बढ़ाकर 50% करने के साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड की इजाजत देना और रुपए की निस्बतन स्टेबिलिटी ने IT कंपनीज को अपनी आमदन ज्यादा मकदार में पाकिस्तान लाने की तरगीब दे दी है। इसके साथ साथ खलीजी ममालिक और यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तान IT की सर्विसेज की बढ़ती हुई डिमांड ने एक्सपोर्ट्स को नई रफ्तार दी है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि IT एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ताहम इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और बार बार तातुल जैसे मसाइल इस शोबे की पैदावारी सलाहियत के लिए एक संजीदा खतरा है, जिन्हें फौरी हल किए बगैर तरक्की की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। फ्रीलांसिंग सेक्टर भी इस तरक्की का एक अहम सतून है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के टॉप 5 फ्रीलांसिंग कंट्रीज में शामिल हो चुका है, जहां 23 लाख से ज़ायद फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। मजबूत तरबियती निज़ाम के अलावा बेहतर डिजिटल अदायगी के इंफ्रास्ट्रक्चर और AI टेक्नोलॉजी के फ़रोग के जरिए फ्रीलांस आमदन 1 अरब डॉलर सालाना से तजावुज़ कर सकती है। मजमूई तौर पर अगर हुकूमती पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल कर दिए गए और साथ ही स्किल्ड मैन पावर को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर दिया गया, तो पाकिस्तान न सिर्फ रवा माली साल में 4 अरब डॉलर बल्कि आइंदा चंद बरसों में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक 10 अरब डॉलर के IT बरामदगी के करीब भी पहुंच सकता है, जिसमें आइंदा माली साल नवंबर में होने वाली एसोसियो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे मशरिक़ वस्ता के साथ साथ दीगर ममालिक की मंडियों में भी पाकिस्तान की रसाई मुमकिन हो सकेगी। अब ये सब कुछ कितना आसान होगा, कितने चैलेंजेस अभी भी इस राह में मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। सजाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जुलाई से नवंबर तक के जो 5 महीने के एक्सपोर्ट्स के IT के फिगर्स हैं, ये बड़े हौसला अफजा हैं। फिर नवंबर में एक और महीना IT सेक्टर की कामयाबी के लिए, तो ये इस साल हम 4-4.5 अरब डॉलर्स को टच करने में कामयाब हो जाएंगे एनुअल बेसिस पर। हम लोग ये नंबर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 4 के लगभग है इस साल। 4-4.25 के करीब हम इंशाल्लाह कर जाएंगे। ये ऑब्वियसली दिसंबर के अंदर कुछ रेमिटेंसेस नवंबर दिसंबर के अंदर थोड़ी सी कम होंगी, ग्रोथ थोड़ी कम होती है। ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ होगी, बट नंबर थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो हमारी मेजर मार्केट है, बाकी जगह पे हॉलीडे सीज़न होता है तो थोड़ी सी बिज़नेस कम होती है। बट फिर हम जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह दोबारा पिकअप देखेंगे। हाउएवर हमें बस इस बात का जो हमें अपनी ग्रोथ को तेज़ करना है टू मीट आवर टारगेट्स, उसमें हमें कुछ टैक्स के अंदर कुछ हमें सपोर्ट चाहिए होगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें सपोर्ट चाहिए होगी, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर हम थोड़ी सी और वो बेहतर कर दें तो वी बिलीव कि ये ना सिर्फ हमारी ग्रोथ इसी ट्रेजेक्ट्री पे जाएगी, बट वी बिलीव कि ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव भी कर सकती है। सो अगर हम थोड़ी सी अपनी फिजिकल पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन ले आएँ और कुछ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को सपोर्ट कर दें, थोड़ा सा मज़ीद सपोर्ट कर दें, तो ये नंबर कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो सजाद साहब, लास्ट फिस्कल ईयर के जो फिगर्स ऑलमोस्ट 3.5 अरब डॉलर से ज़ायद के थे, उसमें अब अगर हम 4 अरब डॉलर के अराउंड भी रहते हैं, तो ये ग्रोथ यही एक्सपेक्टेड थी या ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है? इसमें हुकूमत को कहीं अपना कोई रोल प्ले करने की ज़रूरत है? जी, हमारे अभी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तकरीबन 18% है। हमें ये तकरीबन वी बिलीव कि ये 22 से 25 के करीब हम लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग अगर हम 3-4 चीज़ें जो हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है, कुछ इंटरवेंशंस करें, कुछ हमारी फिजिकल पॉलिसीज़ और अगला जो बजट है उसके अंदर कुछ टैक्सेशन के अंदर हम छूट नहीं चाह रहे, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग चाह रहे हैं, कुछ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाह रहे हैं। इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, मार्केट एक्सेस, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट चाह रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे जो कंपनीज़ हैं उनको एक्सेस मिले, वीज़ाज़ वगैरह के एरिया में कुछ काम करें। हम चाह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट मज़ीद इन्वेस्ट करे, यूनिवर्सिटीज़ में या स्किल डेवलप प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करे, और कुछ जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें। तो हमारे 3-4 एरियाज़ हैं जहाँ पे हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
और अगर ये इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने कर दी तो वी बिलीव कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है ये ग्रोथ रेट। और सज्जाद साहब, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर जॉइंट वेंचर्स का कितना अहम रोल होगा? चूंकि रिसेंट पास्ट में हमने पिछले कुछ महीनों में कई कामयाब इवेंट्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में होते हुए देखे, जहाँ पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स भी गए, पाकिस्तानी कंपनीज भी गई और कई MOUs भी हमने इस दौरान साइन होते देखे जिनकी मालियत भी फिर अरबों डॉलर्स में। ये ऑन ग्राउंड कब आगे बढ़ते नजर आएंगे? इसमें जॉइंट वेंचर्स कितने कारआमद साबित हो सकते हैं? सिचुएशन आगे कैसी जा रही है? देखें, IT बड़ी फ्लूइड किस्म की इंडस्ट्री होती है क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स एसेट नहीं होता। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है या इवन लोकल इन्वेस्टर आता है वो 3-4 चीज़ें देखता है। एक चीज़ तो ऑब्वियसली वो देखता है कि स्किल और कॉम्पिटेंस वगैरह है कि नहीं है, बाकी डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। मोर इम्पॉर्टेंटली वो ये देखता है कि जब वो एग्ज़िट करेगा, जब अपनी कंपनी से प्रॉफिट निकालेगा पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट के बाद, तो उस पर टैक्सेशन कितनी होगी। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जी हमारे यहाँ जो एग्ज़िट पे टैक्स है, जो हमारा कंपनीज़ के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स है, बहुत हाई है कंपेयर टू द रीजन। तो हमारी एक दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि हमारा जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो उतना ही कर दे जितना रीजन के बाकी ममालिक में है, क्योंकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर को स्पेशली जी उनके पास चॉइसेस होती हैं। उनके पास पाकिस्तान भी है, उनके पास बाकी दीगर ममालिक हैं, तो उनको हमने ये करना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो अगर हम अपनी कैपिटल गेंस की जो टैक्सेशन है उसको इक्विवेलेंट कर लें या बेहतर कर लें कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़, तो वी बिलीव कि बहुत सारा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जो उधर जा रही है वो फिर हमारी कंट्री में फ्लो इन करेगी। और सज्जाद साहब, इस मामले पर कोई टॉक्स वगैरह, कोई डायलॉग चल रहा है गवर्नमेंट से? यानी कंसीडर हो रही है आपकी ये डिमांड या रिक्वेस्ट? जी एब्सोल्युटली, हमारी आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी और बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी उन्होंने एक इंडस्ट्री का एक ग्रुप भी बनाया है और हम अपनी बजटरी रिकमेंडेशन भी देंगे। आज भी उन्होंने बहुत फेयर और बहुत अच्छी हमें हेयरिंग दी एंड वी बिलीव कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएंगे। सही। अच्छा, लोकल स्किल सेट पर इस वक्त कितना काम हो रहा है? इसमें ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर तो चूँकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में अपने बिजनेस में मसरूफ़ होगा, ये गवर्नमेंट का काम है लोकल स्किल सेट को इन्हेंस करना, डेवलप करना, और मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे कोई इसमें आप कोई ऐसी ग्रोथ देख रहे हैं कि जो हमारा स्किल सेट है वो बेहतर हो रहा हो या इंटरनेशनल लेवल का हो? जी, हमारा स्किल सेट माशाल्लाह अभी भी अच्छा है, बट मज़ीद इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्हांसिंग द स्किल्स जो करंट हमारे रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग ऑफ आर इवन एक्सपीरियंस्ड लोग। जी, इस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है थ्रू PSAB, थ्रू NAFTAC, और इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी इक्वल पार्टिसिपेशन। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ कर गए हैं। वी जस्ट हैव टू इंश्योर कि उसमें क्वालिटी आती रहे और हमारे मेजरमेंट क्वालिटी ठीक हो, कि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि लोगों को जॉब्स मिल रही हों। तो ये बहुत अच्छा KPI सेटअप किया है कि हमने सिर्फ वो स्किल्स पे इन्वेस्ट करना है जो मार्केट रेडी हों। पाशा जैसे आपको पता हो कि हर साल एक स्किल सर्वे निकालता है जिसमें हम बताते हैं कि इंडस्ट्री की क्या ज़रूरियात हैं, कि किस किस्म के स्किल्स हों और किस स्किल सेट के कितने लोग हमें चाहिए, और गवर्नमेंट उसको बड़ा सीरियसली कंसिडर करती है उस डेटा को, और फिर उनको फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो ये फ्रीलांसर जो इस वक्त 2 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं, इसका मतलब ग्रेजुअली इनकी तादाद भी फिर और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती रहेगी और अपनी इन एक्सपोर्ट्स में, इस रेवेन्यू जनरेशन में इनका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी एब्सोल्युटली, फ्रीलांसर्स जो हैं उनका ग्रोथ, पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द फ्रीलांसर इकॉनमी एंड वी बिलीव कि ये जो फ्रीलांसर्स की जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ती रहेगी ऑब्वियसली। पर जहाँ पे हमने ग्लोबली जो भी ट्रेंड देखा है कि जो बड़ी ट्रेड होती है या जो बड़ी एक्सपोर्ट होती है वो जनरली कंपनीज ही करती हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर यस डिपेंडेंस होती है, लोग अपनी इनकम सप्लीमेंट कर लेते हैं, पर जहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजीज बनती हैं वहाँ पे जनरली दे आर लार्ज कंपनीज विच ब्रिंग इन द बिग मनी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने देखते हैं कि इस फिस्कल ईयर में IT एक्सपोर्ट $4 अरब के फिगर को क्रॉस कर पाती है नहीं, और ये ग्रोथ फिर आगे भी बरकरार रह पाती है नहीं। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।